नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एसबीआई वैकेंसी और यूपीपीएससी की कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो लेखपाल को रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है, पेपर लीक को लेकर के चर्चाएँ चल रही हैं, तो इस पर क्या हो सकता है। तो आज की डेट के बारे में बात करूं तो आज की डेट में कुछ भी प्रभाव नहीं है, ना सरकार में और ना ही आयोग में। आपका रिजल्ट पर काम शुरू होगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा देरी से बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही होंगी और लेखपाल का रिजल्ट अपने निर्धारित समय पर आएगा। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट 15 जुलाई के बाद आ जाएगा। 15 जुलाई के बाद या 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी से कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो हो चुकी हैं पहले उनका परिणाम जारी करेगा और क्रम से जारी करेगा, और इसकी वजह से अभी इसके परिणाम में थोड़ा सा देरी लग रही है। और देरी के कारण बस केवल यही है कि जो पुराने कुछ रिजल्ट हैं पहले वो जारी होंगे, उसके बाद में लेखपाल भर्ती के रिजल्ट जारी होगा। तो और ना अभी इसके री एग्ज़ाम की कोई संभावना है और ना ही आपके एग्ज़ाम रद्द होने की कोई संभावना है। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सरकार को पुख्ता सबूत देना चाहिए, पूरी तरीके से विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहिए कि आखिरकार ये जो धुआं है वो उठ क्यों रहा है, कहाँ से निकल रहा है, क्या कारण है। लेकिन जो एग्ज़ाम वगैरह रद्द होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए मजबूत साक्ष्य चाहिए। और मजबूत साक्ष्य जैसे मतलब निश्चित समय पर अगर पेपर लीक का किसी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल पर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती, या कोई विद्यार्थी सामने ही आता जो बताता, कोई विद्यार्थी इस तरीके से सामने आकर के किसी ने बताया नहीं है, तो मेरा देखिए मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगती हैं, एक तरफा प्रोपेगेंडा बना करके बात करने की मेरी आदत नहीं है। तो ये तो लेखपाल की स्थिति साफ हो गई है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई के बाद 15 अगस्त के बीच में आएगा। और इतना लंबा समय मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी बहुत समय लगेगा। और निश्चित समय तारीख तो बिल्कुल जब रिजल्ट लगभग बन करके तैयार होता है या अंतिम चरण में होता है तभी जानकारी मिल पाती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कम से कम 1 महीने आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगली जो सूचना है वो पेट को लेकर के है। पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 15 जुलाई से 30 जुलाई या 31 जुलाई तक आ सकता है, यानी कि जुलाई के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और इसके जो आवेदन है वो अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा, जो मुझे लगता है। चूँकि मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूँ कि किस तारीख से विज्ञापन जारी होगा, किस तारीख से आवेदन, ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ, आशा व्यक्त कर सकता हूँ। तो ये मैं आशा व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि पेट का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई लास्ट में आ जाएगा और अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से इसकी जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चूँकि आजकल तो यूपी ट्रिपल एस सी ऐसा ही करता है, आपने देखा भी होगा, हर चीज़ का नोटिफिकेशन पहले निकलता है, महीने भर बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद उसके आवेदन शुरू होते हैं। ठीक है, और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आप लोगों को 2-3 भर्तियां देखने को मिलेंगी, खास तौर से जो एडीओ का आप लोग इंतजार कर रहे हो। थोड़ा सा आपको एडीओ के लिए और थोड़ा सा वेट करना होगा। एडीओ की वैकेंसी भी आएगी और कुछ अन्य स्पेशल भर्तियां भी अब आपको देखने को मिलेंगी। अभी पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, और जब ये पेट के आवेदन जब शुरू होंगी तब से भर्तियों के विज्ञापन रुकेंगे। अगली जो सूचना है वो है एसबीआई से एक वैकेंसी आ गई है बैंक पीओ की 1500 पदों पर, और इसके लिए आज से ही आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो एसबीआई जो होता है ये आईबीपीएस नहीं, एसबीआई अपना खुद नोटिफिकेशन निकालता है, खुद भर्ती करवाता है। जो नए बच्चे हैं खासतौर से ये उनके लिए ये जानकारी, बाकी पुराने को तो सभी पता है। और उनको अगर जानकारी चाहिए कि बैंक मैनेजर कैसे बनते हैं, तो जो बाकी जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके लिए आईबीपीएस से विज्ञापन निकलता है, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो बैंक पीओ का हो। एसबीआई अपना खुद निकालता है। एसबीआई में अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है तो यहाँ पर आप लोगों को इस परीक्षा को पास करना होगा, और उसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। मैं इसका जो नोटिफिकेशन है मैं अपने
टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, लेकिन अभी आप लोग तो देख भी नहीं पाएंगे, टेलीग्राम चैनल तो बंद है। 22 तारीख के बाद से उम्मीद है टेलीग्राम चैनल खुल जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर देख सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था रहा करती थी टेलीग्राम में, सभी विद्यार्थी कितने आराम से चीज़ों को पा लिया करते थे, PDF वगैरह खास तौर से। तो फिलहाल टोटल जो वैकेंसी है वो 1500 है। ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 18 जून से स्टार्ट है, 8 जुलाई लास्ट डेट है। इसमें आप लोगों का प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू भी होता है बैंक PO में। और नौकरी आपको कहीं भी करनी पड़ सकती है अक्रॉस इंडिया। और इसके लिए अगर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, अधिक जानकारी प्राप्त करना है, नोटिफिकेशन आपको आज ही चाहिए, तो आप लोग SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आज ही आवेदन कर सकते हैं। कुछ प्रमुख तारीखें देख लीजिए। और बैंक में अगर आप लोगों को PO बनना है, PO की तैयारी करनी तो इसके लिए खास तैयारी करनी होती है। काफ़ी टफ कंपटीशन होता है और बहुत कम समय में प्रश्नों को हल करना होता है। कठिनाई स्तर भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। सामान्य रीजनिंग, सामान्य मैथ से काम चलता नहीं है, न सामान्य इंग्लिश से काम चलता है। यहाँ पर ये प्रमुख तारीखें आप लोग उसको देख लीजिए। और यही 18 से आप लोगों के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट 8 जुलाई है। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 8 जुलाई ही है। और प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जुलाई में जारी हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा आपका प्रीलिम्स वो जुलाई अगस्त में होगा। अभी डेट नहीं बताई गई है, डेट बाद में बताई जाएगी। सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में हो जाएगा। पदों का विवरण है कैटेगरी वाइज, अगर देखना चाहती हूँ तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आप लोगों की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताइए आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। टोटल पद यहाँ पर देखिए लिखा है 1446। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बताया गया। SC का कितना, ST कितना, OBC कितना, EWS का कितना है और अनरिजर्व्ड का कितना, अनारक्षित का कितना है। यहाँ पर ये टोटल 1500 पद हैं। और एज के बारे में अगर हम लोग बात तो 21 से 30 के बीच के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुराने छात्रों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और आयु की जो गणना है वो 1 अप्रैल 2026 से होगी। SC, ST, OBC, दिव्यांग वगैरह को छूट भी दी जाती है। जो आप लोगों का प्रीलिम्स होता है वो 1 घंटे का ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जानकारी अभी और दूंगा आप लोगों को, लेकिन एक बात और बता दूं कि देखिए यार ये एजुकेशनल चैनल है। एजुकेशनल चैनल्स की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। कितना भी आदमी उल्टा खड़ा होकर के ताकत लगा ले, मिलियन में कभी नहीं जाएगा। इसलिए जितना है कम से कम उसी को आप लोग अच्छा करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मेंस में क्या आएगा उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। एन ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, DI और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। तो ये हो गई SBI बैंक PO के बारे में। ये भर्ती आ चुकी है और जिन लोगों को भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छी क्वालिटी की हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। और नहीं तो अपना तैयारी करें, अगली बार देख लें। अगली जो सूचना है वो है GIC लेक्चरर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने GIC लेक्चरर की जो परीक्षा हुई थी 14 तारीख को, इन विद्यार्थियों के आंसर की जारी कर दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे पास संस्कृत के आंसर की है जो 14 तारीख को परीक्षा हुई थी। इसी तरीके से अन्य विषयों की भी आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि किस किस विषय की आंसर की जारी की गई है। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे ये जो डेट पड़ी है 18 तारीख की। ये सारी जो नोटिस दिखाई दे रही है ये 18 तारीख की, यानी कि आज की ही नोटिस है। ये देखिए नीचे तक ये 14, आज 18 नोटिस, ये देखिए 13 और 14 नोटिस आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी करी हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो नोटिस हैं वो केवल और केवल आप लोगों के आंसर की है। जो एग्ज़ाम 14 तारीख को हुआ था, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, उर्दू, संस्कृत, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आप लोग अपना विषय बताइए और अब ये भी बताइए आप कितना प्रश्न करके आए हैं। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और यहाँ पर ये ऊपर जो सभी सब्जेक्ट्स में आपका जो GS वाला भाग है, जनरल स्टडीज़, ये उसकी आंसर की है। तो बताइए आप लोग, फिर देखते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एक काम तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जा कर के आप लोग बंद लिफाफे में ये एड्रेस लिखा 23 जून तक आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का गलत उत्तर आयोग ने दिया है। शुभ रात्रि।